स्टॉक मार्केट विद मी पे आज हम सेक्टरल आउटलुक एक बार डिस्कशन कर लेंगे हर वीक की तरह एंड कुछ न्यूज़ जिसके कारण कुछ मतलब जो न्यूज़ आ रहा है न्यूज़ फ्लो है उसके पे ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेंगे एंड एसबीआई एंड टाटा मोटर्स का मेजर रिजल्ट था उनका भी एक बार देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड न्यूज़ जो फ्लो हो रहा है न्यूज़ जो चल रहा है कि अमेरिका ने ईरान सीरिया के कुछ कुछ जगहों पे मतलब जो टेररिस्ट हब था जो टेररिस्ट बेस था उसमें वो अटैक किया है। देखिए इन सब ये अमेरिका का काम ही होता है मतलब वो हमेशा ऐसा ही करता है मतलब जो भी इस्लामिक कंट्री मतलब मान लीजिए जो एंटी तो नहीं करेंगे यूएस एंटी तो नहीं बोलेंगे वो अपने फ्रीडम के लिए ही करते हैं। तो वो उन सब के ऊपर अमेरिका अपना यूएस अपना मतलब क्या कहते हैं उसका अपना उनको हमेशा वो दबा के रखना चाहता है डोमिनेट करता है वो सब चीज़ अमेरिका का वो बहुत पहले से है। लेकिन हाँ इसमें दिक्कत हम लोगों को ये आ सकता है क्योंकि वो रूट से हमारा 70 to 80% ऑयल आता है। इंडिया ने ऑलरेडी कुछ सोचा होगा इसलिए वहाँ पे मार्कोस वगैरह वगैरह जो शिप था ऑलरेडी भेज के रखा हुआ है। तो वो लोग को काम ही है मतलब उसमें अगर हम लोगों का ऑयल डिस्टर्बेंस होता है रूट पे तो हम लोगों को दिक्कत आएगा। एंड इंडिया ये मान के चल रहा है कि दिक्कत बढ़ सकता है तो इसीलिए शायद उन लोगों ने ऑलरेडी प्रिकॉशन वगैरह जो भी रहना है वो लेके रखा है पर पता नहीं। एंड क्योंकि यहाँ से अगर नहीं आता है ऑयल तो रशिया पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड होगा क्योंकि रशिया का ऑयल ना कुछ अलग किस्म का ऑयल है क्योंकि उनका रिफाइनरी हमारे यहाँ है नहीं ज़्यादा, सिर्फ रिलायंस के पास ही है। इसीलिए शायद रिलायंस इतना भाग रहा था। तो देखते हैं मतलब अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, अगर होता है तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। एंड और हाँ और एक न्यूज़ चल रहा है कि मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी का जो है वो ना अमेरिका में ना वो ऑलरेडी 1980 से है मतलब वो मतलब ये मतलब ये ना मतलब एक नया स्कैम बोल सकता है आप उसको। ये पहले से था वो इंडिया में विंड हेल्थ नाम का वेल्थ नाम का कुछ था वो ऑलरेडी था उसमें ये मतलब इन्वेस्टर को चिपकाने का स्कैम का एक नया मतलब ये लोग लेके आए हैं। ठीक है तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी अभी नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये ना ठीक चीज़ नहीं है मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब है। हाँ अगर आप लोग शॉर्ट टर्म पे देख रहे हो तो ठीक है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। ये आप मान के रखें आज नहीं तो आपको 10 साल 5 साल 1 साल बाद आपको समझ में आएगा क्योंकि ये चीज़ क्या है। मॉडर्निज हुई एंड इंडिया में मतलब रियल स्टेट में जो बबल क्रिएट हुआ है मतलब आज घर लो व कोई भी प्रॉपर्टी लो 1 साल में वो डबल हो रहा है। मतलब मुंबई में तो 200-400 करोड़ का घर बिकने लगा है। बेंगलोर में तो मतलब 100-100 करोड़ का घर एंड कलकत्ता में इवन कलकत्ता में पेंट हाउस 8-8 10-10 करोड़ का बिकने लगा है। ठीक है तो ये बबल क्रिएट हो रहा है, किसी ना किसी दिन ये ब्लास्ट करेगा। तो उस हिसाब से इसको ना थोड़ा अवॉइड करके रखिए। ये मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी विक्योरिटी जो भी है जो भी आता है जो भी प्रमोट करते हैं इससे थोड़ा दूर रहिएगा आप लोग। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। एंड बाकी का कुछ हाँ एक मेजर था वो था आपका पेटीएम। इसमें जो आ रहा है कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें 0.8% का शेयर खरीद लिया। देखिए 0.8% क्या मॉर्गन स्टैनली पूरा पेटीएम खरीद सकता है, उसका एक दिन का प्रॉफिट उस उनने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए आपके पास अगर पोटेंशियल है तो आप लीजिए, अगर आपके पास नहीं है क्योंकि कल अगर मानिए पेटीएम 30 पे आ जाए, अगर मंडे सुबह ही आपका ये अगर लोअर सर्किट खुल जाता है एंड ये अगर 30 पे चल जाता है तो मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली इसको 0.8% किया उस टाइम पे वो 8% खरीदेगा। अगर आपके पास वो पोटेंशियल है तो आप देख सकते हैं इसको क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का एक दिन का प्रॉफिट ही है 240 करोड़। तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है इस पे दाव पे लगाना। तो वो इस हिसाब से देख रहा था इसको। तो मेरे हिसाब से तो इसको अवॉइड कीजिए, मैं तो क्लियरली अवॉइड कर रहा हूँ इसको। तो आप भी देख लीजिए, आप लोगों के ऊपर है पूरा पूरी मतलब इसमें मुझे नए से और कुछ बोलना नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ हमेशा। एंड अब आता है एसबीआई। देखिए एसबीआई में रिजल्ट तो उसका अच्छा है लेकिन वो जो लोग उसका प्रॉफिट इतना बड़ा होता है कि 20-25 साल का एक्सपेंसेस वो एक बार कटने पर भी 7,000 करोड़ को देने के बाद भी उसके पास 9,000 करोड़ का प्रॉफिट बचा हुआ है। मतलब आप समझिए 20 साल में अगर वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके भी कटता
तो ये पैसा उन लोगों को दिख भी नहीं रहता, मतलब इतना छोटा अमाउंट है उनके लिए। ठीक है, तो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ ऐसा जैसे कुछ नहीं है, अगर वो ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर बराबरी है उसमें, तो ठीक है, इसमें 640 का लेवल मार्क करके रखिए। एंड इससे इसके नीचे आएगा तो ये पोजिशनली 610 तक जा सकता है। डर नीचे का साइड का रहता है, क्योंकि बुल मार्केट में ठीक है, मतलब इन्वेस्टर अपने आप को बुल मार्केट में बहुत मतलब इंटेलिजेंट समझते हैं, तो ठीक है, वो समझने दीजिए उन लोगों को। मैं तो नीचे का लेवल हमेशा डर में ही रहता हूँ नीचे के लिए। अप साइड में मुझे कोई डर नहीं लगता है, तो जाना है तो जाइए, जाना है तो जाने दो इसको, ऐसा एक बात है। तो इन्वेस्ट अगर करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए। एंड टाटा मोटर्स देखिए, इसका भी है। अब कोई बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि खरीद लो खरीद लो। देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकता था तो मैं दिखा देता आपको। टाटा मोटर्स मेरे पास 182 से है, मतलब जब इसका प्राइस 182 था तब से मेरे पास टाटा मोटर्स है। तो बाकी आप समझ लिए, अगर मेरे जैसा पर्सन के पास ये है तो कितने लोगों के पास इससे भी नीचे में से है। तो वो लोग तो बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरा अभी स्टॉप लॉस है 800 के पास। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, इसको छोड़ दिया है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। इसका मेजर प्रॉफिट, मतलब मेजर प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज आता है जेएलआर, मतलब जगुआर जगुआर लैंड रोवर के साथ से, जगुआर लैंड रोवर के साथ उस पर। ठीक है, तो एंड जो टाटा नेक्सन वगैरह जो इंडिया में है उसमें 6 to 7% शायद इसका आता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस या फिर एंट्री अगर आप मानोगे तो मेरे हिसाब से 825 के पास आप लोग देख सकते हो। अगर किसी के पास है तो उसको छोड़ दीजिए 800 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अगर अभी किसी को करना है तो 880 मान के चलिए। तो मुझे ये, मतलब इसके लिए मेरा पॉजिटिव व्यू अभी भी है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि इसका आईपीओ भी आया था तो वो भी इसका बुक में शो कर रहा है, तो ये अच्छा बात है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। एंड और कुछ मेरा जैसा अभी मैंने बोल दिया कि 800 के नीचे आया, 800 पे आएगा तो मैं सोचूंगा अगर इसके नीचे जाता है एवरेज करूँ या फिर इसको टोटली सेल ऑफ करूँ, ये देखना पड़ेगा एक बार। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। मेरे पास 182 से है ये, जब इसका प्राइस 182 था। और नया आता है तो हाँ, आते हैं आईटी पे। देखिए, आईटी मतलब ये ना अभी सेक्टर 2 अवॉइड लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आईटी अगर 1-1.5% और टूटता है तो लॉन्ग अनबाइंडिंग देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए, यूएस का तो वो जो डेटा आजकल ला रहा है उसको खुद नहीं पता होता कि क्या डेटा ला रहा है, क्योंकि हमारा आईटी पूरा यूएस बेस्ड ही है, मतलब उसी के लिए हम लोगों का रेवेन्यू आता है आईटी में। तो ये लोग नए से क्या डेटा पब्लिश कर रहा है इसको, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया। पहला तो ये जॉब से लोगों को निकल रहा है एंड फिर बोल रहा है कि मेरे हम लोगों के पास 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, ये है वो है। ये सब मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। मतलब इंजीनियर को निकाला है और बोल रहा है कि मैकडोनल्ड में जाके काम करो, ऐसा कुछ हालत है इन लोगों का। मेरे हिसाब से आईटी इस वीक के लिए सेक्टर 2 अवॉइड रहेगा, बाकी बाद में देखते हैं। अगर देख लीजिए आप लोग, वैसे मेरे लिए ये है। आते हैं ऑटो। देखिए, ऑटो मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसका सब कुछ ठीक भी है और मेरे लिए ये अभी भी पॉजिटिव है। तो इसमें और नए से मतलब टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, थोड़ा बहुत डिप दिखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है। जो भी है, मतलब जितना भी ऑटोस कंपनी है इंडिया में, सब मेरे लिए सारा का सारा ये पॉजिटिव में है। क्योंकि थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे लिए पॉजिटिव है। एंड आते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी देखिए, अच्छा खासा टूटा, फिर एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है मेरे लिए ये, क्योंकि ये एचयूएल एंड आईटीसी थोड़ा वीक है, इसीलिए। तो इसमें मेरा साइडवेज टू नेगेटिव व्यू रहेगा इस वीक के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डीप इसमें भी मतलब ऑन डीप इसमें दिख सकता है। तो ठीक है, ये साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा मेरे लिए। आते हैं फर्मा। फर्मा देखिए, प्रॉफिट बुकिंग कैंडिडेट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत दिन से पॉजिटिव था, अभी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए इसमें। आते हैं मेटल पे। देखिए, मेटल मेरे हिसाब से सेक्टर 2 इग्नोर है, मैं इसको अभी सेक्टर एज अ इग्नोर मान रहा हूँ, और इसमें मुझे बहुत कुछ बोलना नहीं है। एंड आते हैं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सीमेंट। देखिए, बजट में इसके लिए बहुत कुछ आना था। ठीक है, तो बजट में अगर इसके लिए बहुत कुछ आना था और कुछ आया नहीं,
तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बजट में जो इन लोगों के लिए कुछ लाया गया नहीं था, तो इसीलिए शायद इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मेरे लिए नेगेटिव रहेगा। एंड आते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस का तो अभी कल सबको तो मिल ही गया होगा, जियो पेमेंट बैंक का जो लॉन्च हुआ है उसमें। इसके लिए देखिए लेवल मार्क करके रखिए 2900 का। इसके नीचे ही नेगेटिव होगा, नहीं तो वीक होगा, नेगेटिव नहीं, इसके नीचे ही वीक हो सकता है। उससे पहले तो इसमें वीकनेस दिख नहीं रहा है। एंड मिडिल ईस्ट वाला जो वार का बात चल रहा है, उसके लिए थोड़ा और पॉजिटिव है, क्योंकि रशियन क्रूड के अगर डिपेंडेंट बढ़ता है हम लोगों का, तो रिफाइनरी सिर्फ इसके पास ही, और किसी के पास नहीं है इंडिया में। तो उनका ऑयल कुछ अलग ऑयल होता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब मैं वो याद नहीं करूँ, वो रशियन ऑयल को क्या एक बोलते हैं उसको। तो यही है। एंड आते हैं निफ्टी। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मुझे जो लगता है अभी निफ्टी में 21,830 डाउन साइड में मार्क करके रखिए। अगर 21,830 के नीचे ही आता है तो फर्स्ट लेवल आपको दिखाएगा 21,750 एंड सेकंड लेवल 670 तक ये स्लाइड कर सकता है। अपसाइड में 21,900 का लेवल मार्क करके रखिए। इसके ऊपर जाते ही मार्केट आपको 22,000 का डोर ओपन हो जाएगा, उसके बाद 2260 2200 की तरफ मार्केट जा सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, एंड मेरे हिसाब से तो अभी भी वीक है। एक बार देखते हैं एसबीआई कहाँ खुलता है, क्या होता है इसमें। एसबीआई के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, 45,900 का लेवल मार्क करके रखिए डाउन साइड में। अगर 45,900 के नीचे ये आता है तो फर्स्ट लेवल आपको आएगा 750 650, एंड उसके बाद 45,500 तक ये स्लाइड कर सकता है। अपसाइड में 46,100 रखिए मार्क करके। इसके ऊपर आपको फर्स्ट लेवल दिखाएगा 46,330 400, एंड सेकेंड लेवल उसके बाद 46,500 की तरफ मार्केट जा सकता है। एंड वो भी हो गया तो शायद वो मून तक भी जाए। और कुछ मेजर सेक्टर तो रह नहीं गया, एंड अगर रहेगा तो मान लीजिए कि सेक्टर टू अवॉइड है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा।